नमस्कार दोस्तों, लेजी इन्फॉर्मर के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2020 अपने साथ कई चुनौतियां लेके आया है। हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। इन सब के बावजूद भी पूरे विश्व को अगर किसी चीज का इंतजार है तो वो है कोरोना के वैक्सीन का। आज के वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं उन खबरों की जिससे हमारे उम्मीद जग गए हैं। दोस्तों, अभी न्यूज़ में आया कि रशिया ने वैक्सीन बना लिया है और उसका प्रोडक्शन भी होने वाला है। रशिया में 2 वैक्सीन कैंडिडेट का जोर शोर से शोध चल रहा है। एक वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में और दूसरा गमालिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में, अलॉन्ग विथ रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसे बना लेने का दावा रशिया ने किया है। रशियन हेल्थ मिनिस्टर मिखेल मुरास्को का कहना है कि गैम कोविड वैक्लियो नाम का वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं और पेपर वर्क्स किए जा रहे हैं। अक्टूबर में मास प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। WHO ने रशिया को जल्दबाजी करने से वार्न किया है और गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा है। हालांकि रशिया ने अपना सफाई दिया है कि सारे गाइडलाइंस फॉलो किए गए हैं और ये पहला वैक्सीन डॉक्टर्स और टीचर्स को दिया जाएगा। इजराइल ने भी क्लेम किया है कि उनके पास एक एक्सीलेंट वैक्सीन है जिसका अब वो ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट करेंगे। एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि चाइना के एक वैक्सीन को सेफ पाया गया है और वो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज भी बना रहा है। इस वैक्सीन को चाइनीज मिलिट्री को दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं विश्व के अन्य प्रांत में क्या चल रहा है। विश्व में 6 कंपनीज या 6 कैंडिडेट्स फेज 3 ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स में प्रवेश कर चुके हैं। 8 कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं और 2 फेज 2 में प्रवेश कर चुके हैं, जो है कोवैक्सीन और ज़ाइकोव डी। भारत बायोटेक द्वारा बैक्ड कोवैक्सीन ICMR और NIV पुणे के साथ कोलैबोरेट करके बनाया जा रहा है, जो कि एक इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। मतलब वायरस प्रोड्यूस होता है काफ़ी मात्रा में, फिर उसे केमिकल से इनएक्टिव किया जाता है। वहीं जाइडस कैडिला द्वारा बनाया जाने वाला ज़ाइकोव डी एक DNA वैक्सीन है, यानी प्रोटीन को इंजेक्ट नहीं करके प्रोटीन बनाने वाली जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट किया जाता है। इन दोनों के फेज 1 को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाए जाने वाले वैक्सीन के ट्रायल से भी फास्ट बताया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी साइमल्टेनियस फेज 2 और फेज 3 के वैक्सीन टेस्टिंग इंडिया में स्टार्ट करने वाला है, भारत के पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। मैं आपको बता दूं, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वॉल्यूम के हिसाब से। SII ने अमेरिकन बायोटेक कंपनी नोवोवैक्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ताकि उनके वैक्सीन को इंडिया में सप्लाई कर सके। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसमें कॉमन कोल्ड वायरस एडिनो वायरस को SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस के एक जीन पे डाला जाता है। उससे जो कोविड-19 जीन एक्सप्रेस होता है वो स्पाइक प्रोटीन बनाता है और इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। इस वैक्सीन में चिंपैंजी एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है। अब आता है 2 सवाल। पहला ये है कि अगर एक वैक्सीन बनाने में 10 साल तक लग जाते हैं तो अभी इतना जल्दी कैसे बन पाएगा? इसका उत्तर साइंटिस्ट हमें देते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि वैक्सीन बनाने के लिए एक टिपिकल प्रोसीड्योर को फॉलो किया जाता है। पहले जानवरों पे टेस्ट किया जाता है कि वो सेफ है कि नहीं, टॉक्सिक है कि नहीं। फिर फेज 1 में 10 से 50 लोगों को टेस्ट किया जाता है कि ये ह्यूमन पे सेफ है कि नहीं और उनका इम्यून रिस्पॉन्स क्या है। फिर फेज 2 में ये टेस्ट किया जाता है कि डोजेस कितना देना है, यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं कि 1 इंजेक्शन से 20 ml देना है या 2 इंजेक्शन से 10-10 ml देना है। फेज 3 में हज़ारों वॉलंटियर होते हैं और उनमें से कुछ को ये वैक्सीन दिया जाता है और कुछ को नहीं दिया जाता है। फिर उनके इम्यून सिस्टम को कंपेयर किया जाता है कि वो कैसा काम कर रहा है, वो कितना रिकवर कर पा रहा है, क्या उसका और कोई साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। फेज 3 को फाइनल एफिकेसी ट्रायल भी कहते हैं। पर क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, इसीलिए रेगुलेटर्स ने कुछ वैक्सीन को बिना एनिमल टेस्टिंग के ही ह्यूमन ट्रायल्स पे जाने का ऑर्डर दिया है। उन्होंने फेज 1 और फेज 2 को भी कंबाइन किया है, यानी दोनों फेज पैरेलली चल रहा है। वॉलंटियर्स को भी कम टाइम के लिए मॉनिटर किया जाता है और ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि
ऐसा कभी नहीं हुआ कि वॉलंटियर्स को एक ही महीना तक मॉनिटर किया गया। वॉलंटियर्स को काफ़ी महीनों तक मॉनिटर किया जाता है। दूसरा सवाल ये है कि वैक्सीन का असर कब तक रहेगा। जैसे फ्लू वैक्सीन 1 साल तक इम्यूनिटी देता है, पोलियो वैक्सीन जीवन भर इम्यूनिटी देता है और हेपेटाइटिस बी 5 सालों तक इम्यूनिटी देता है। तो कोरोना के बारे में ये कहना भी बहुत मुश्किल है और इसका जवाब हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा कि वैक्सीन कैसा बनेगा और कब तक इम्यूनिटी देगा, क्योंकि अभी तक किसी भी वैक्सीन का फेज 3 के ट्रायल्स खत्म नहीं हुए हैं। अभी तो हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द एक वैक्सीन बन जाए और हमें इस आपदा से मुक्ति मिल जाए। ये रहे कुछ वैक्सीन्स जो अभी ट्रायल्स पे चल रहे हैं और वो किस टाइप के वैक्सीन्स हैं आप देख लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी सेफ होंगे, आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे, सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे और जब तक ज़रूरत ना पड़े घर से नहीं निकल रहे होंगे। आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो आपकी वजह से 10 आदमी और सेफ रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अलविदा, जय हिंद।